डाल के तो सब लो, इससे आलू को दो, मायू दो, सबको लीजिए। लो मिठाई लो, दो दो सबको दो। लो भैया लो शीशम विधानसभा की विधायिका श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी जी। शीशम बहुत बड़ी विधानसभा है। गोविंद नगर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एशिया के अंदर 70 विधानसभा थी। आज उस विधानसभा के बाद आज कानपुर अगर कोई बड़ी विधानसभा है तो शीशम विधानसभा है। देश उन अंग्रेजों से आजाद हुआ था जो हम सब भारतवासियों के ऊपर अपना जुल्म करते थे। इस आजादी में जब भारत के तमाम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्होंने ना अपना जात देखा, ना अपना मजहब देखा, कहां से आते हैं, ना कोई प्रदेश देखा, ना अपनी भाषा देखी। अगर देखा तो सिर्फ हिंदुस्तानी होने का अपना निशान देखा। तो हम सब हिंदुस्तानी हैं पहले, कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। और हम सब के बाप दादाओं की कुर्बानी लगी है इसमें आजादी में। तो आज का दिन हम सब के लिए है कि आज ईद भी है तो होली और दशहरा भी है। हम सबको चाहिए कि भारत की शान में कुछ ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया में भारत का नाम और डंका पिटे। मेरी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम को कराने में तमाम लोगों के लिए। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। बहुत बहुत आज के दिन की बधाई। 80 साल पूरे हो गए हमारे देश का आजाद हुए। तो आप सबको, तमाम भारतीयों को मैं बधाई देती हूँ। धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमको बुलाने के लिए और आप लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहनों के माथे के सिंदूर, तमाम बच्चों के पिता जो शहीद हुए थे उनको भी हमें नमन करना है और नमन करते हुए इस देश की आजादी को बरकरार रखना है, क्योंकि ये आजादी बड़ी आसानी से नहीं मिली। इसमें सैकड़ों लोग ने अपनी जान न्यौछावर की है। इसलिए हमें इस देश के लोकतंत्र को देखते हुए हमें अपने लोकतंत्र को भी बचाना है, देश को भी बचाना है और भारत मां की पूरी रक्षा करके अपने देश की रक्षा करनी है। अब कार्यक्रम हमारे आदरणीय निर्मल मिश्रा जी कौमी एकता मंच के तत्वाधान में बहुत अच्छा कार्यक्रम कराए। भाई राजू भाई, हमारे कवि भाइयों ने जो भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा पेश किया, जनता ने बड़ा सराहा, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज ये हमारा आदरणीय निर्मल मिश्रा के मंच के द्वारा शीघ्र ही कवि सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे मंच पर देश के जाने माने कवि उपस्थित हो चुके हैं। इस तरफ से हमारे आदरणीय जंगीलाल जी रानी स्टाफ और मैं स्वयं राजकुमार सचान और हमारे राजीव पंडित जी, ये भी कविताएं पढ़ते हैं, धुआंधार पढ़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, कोई जवाब नहीं है। और हमारे जमीर जैसी साहब क्या गजल कहते हैं भाई साहब, प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसित हैं और आदरणीय भाई साहब मिश्रा जी हैं। ये देश के बहुत सच्चे सपूत हैं। और हमारे जो फोटो खींच रहे हैं, उनका फोटो तो नहीं आ रहा है, फोटो खींच रहे हैं वो हमारे आदरणीय दीप शुक्ला जी, लक्ष्मण अभिनेता, श्रेष्ठ हास्यकार और राष्ट्रीय कविताओं के जनक आदरणीय दीप शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। और ये शीघ्र ही कवि सम्मेलन प्रारंभ होने जा रहा है। हम अपने जनमानस को धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं इसी से उपस्थित हो। धुन बजे मरू तो रास्ती ओढ़ू बेदाग तिरंगा। क्या बात। धुन बजे मरू तो रास्ती ओढ़ू बेदाग तिरंगा, कभी मिले देश की मन में उठत तरंगा। तो यही हमारी सोच है भैया, यही हमारी सोच है भैया, यही मेरा सरगम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। 15 अगस्त शहीदों का दिलवाता है ध्यान, सत्य अहिंसा वीरता भारत की पहचान। पर हम भूल रहे धीरे धीरे मन से दिया उतार, झूठ कपट पाखंड की
हम भांज रहे तलवार, भांज रहे तलवार, काटते उनकी गर्दन, जिसने अपना दूध पिलाकर बना दिया इंसान। जय जय हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है। तिरंगा के लिए हमारा तन मन सब कुर्बान है। तुझमें हिंदुस्तान है और मुझमें हिंदुस्तान है। हरा रंग कहता है हमसे, हरा रंग कहता है हमसे, आगे को बहते जाओ। हरा रंग कहता है हमसे, आगे को बहते जाओ। केसरिया रंग की बांध के पगड़ी सीमाओं पर चढ़ जाओ। सफेद रंग शांति का सूचक, ऊंचा तेरा अरमान तिरंगा। हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है शान तिरंगा। तिरंगा तेरे रोम रोम में रहता हिंदुस्तान तिरंगा। हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है शान तिरंगा। मैं मार गया नेपाल गया, मैं मार गया नेपाल गया। हमारा अखंड भारत क्या था, आज भारत हमारा क्या है। हमारा अखंड भारत का भूगोल देखिए क्या कहते हैं। अरे मैं मार गया नेपाल गया, मैं मार गया नेपाल गया, गया तिब्बत और भूटान। मैं मार गया नेपाल गया और गया तिब्बत और भूटान। बांग्लादेश पाकिस्तान गया पूरा अफगानिस्तान। हाथ पैर तो कट गए, अब थर पर सबकी नजर गई। कैसे बचेगी भारत माता, या विपदा है बहुत बड़ी। तो देख कर ऐसी विकट समस्या जिगर हमारा फटता है, तब मजबूरी में कलमकार को कलम उठाना पड़ता है। जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। कहता हिमालय तान के सीना, भारत का जो गिरे पसीना। कहता हिमालय तान के सीना, भारत का जो गिरे पसीना। तो बहा दो खून की दरिया, लगा दो बाजी अपने जान की। जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। भारत की नारी डटकर लड़ती, भारत की नारी डटकर लड़ती, मरने से पीछे ना हटती। तो झांसी की रानी माँ झलकारी, पद्मा राजस्थान की। जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। एक नहीं 6 टाइम को तोड़ा, एक नहीं 6 टाइम को तोड़ा, पाकिस्तान की गर्दन मोड़ा। एक नहीं 6 टाइम को तोड़ा, पाकिस्तान की गर्दन मोड़ा। अब्दुल हमीद वीर अंबानी, दुश्मन ने था मांगा पानी। यह कथा है वीर जवान की। जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो हिंदुस्तान की। क्या चोरी से वार है करता, क्या चोरी से वार है करता, छम्ब की दशा सोच कर डरता। क्या चोरी से वार है करता, छम्ब की दशा सोच कर डरता। हिम्मत हो तो खुल के आजा, तुझे कसम है पाकिस्तान की। जय बोलो। हमारा मरगवार डूबकर शराब में, फिर भी हम न चेते नहाते शराब में। बाप हमारा मर गया डूबकर शराब में, फिर भी हम न चेते। मोबाइल ने दूर कर दिए सारे रिश्ते नाते। मोबाइल में बैठी अम्मा झांके, गप्पा बैठे ताके। अरे भूख लगी है रोटी गई दे, बाद मोबाइल देखे और थके थकाए हम आए, तो का शर्म न लगे। तो क्या कहती है, अम्मा हमका दिन मोबाइल वो भी 20,000। अम्मा हमका दिन मोबाइल वो भी 20,000। और तोरे घर में फूटी थरिया, तुम घूमो हाथ पसारा भिखमंगा पहुंचे। तो उसने क्या जवाब दिया पति ने, अरे बाप तुम्हारा पहले आवा और पैर पकड़ बर मांगी। बाप तुम्हारा पहले आवा, पैर पकड़ बर मांगी। बिटिया हमार बहुत ऐसी थी, तुम निकली चलती बाची। तो उसने क्या कहा, जबान संभाल के बोल हरामी। नरेंद्र भाई ने क्या जवाब दिया कि जबान संभाल के बोल हरामी, होश में रहना भैया। जबान संभाल के बोल हरामी, होश में रहना भैया। और तोरे जैसन नौकर हमरे तेल पेड़ते कौआ, हमें भैया के तेल मिल है। ये ठोंक दिया। तो उसने क्या कहा, अरे अय्या भैया काम नहीं है, अय्या भैया काम नहीं है। और फौजी गई भगाई,
और बिटिया की इज्जत तब तक धर्मा जब तक न भाई विदाई। शहर मस्त पंडित राजू वाजपेयी जी कहा है, शेर सुनिए कि हर गांव गांव मस्त है, हर शहर मस्त। ये 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त। चीन पाक तुझसे डरते नहीं है हम, चीन पाक तुझसे डरते नहीं है हम। भारत भी अपना रखता है बाटा के बंदोबस्त। ये 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त। जय भारत। धन्य जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बान। शेरों की तरह झपटे थे भारत के बहादुर बेटे, इस मुल्क की लाज बचाते मर गए बर्फ पे लेटे। संगीत पर धर कर माथा सो गए वीर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो आजादी के दीवानों ने तन मन धन न्योछारा था, और देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन न्योछारा था, तो हंसते हंसते जान लुटा दी अंग्रेज वीरों की टोली ने। आज तक इतिहास इन 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 79 वर्ष हो चुके हैं। ये भारत सरकार ये गिनती नहीं कर पाई कि आखिर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे। आज हमारा एक आर्टिकल छपा है अखबारों में, उसमें इसी मुद्दे को हमने उठाया कि आखिर उनकी गिनती क्यों नहीं हुई। हमारे बाबा आदरणीय परबाबा आदरणीय रंगलाल शुक्ल गोंडा में जब गदर हुई 57 में, उन्होंने 16 अंग्रेजों को मारा था। आज तक उनका नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ता, और हमने अभी कुछ प्रूफ दे करके सरकार से कहा कि उनका स्मारक बनवा दीजिए, तो सरकार ने कहा आप जमीन दीजिए तो हम बनवा दें। स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनवाना पड़े तो परिवार के लोग जमीन पहले उपलब्ध कराए तब बनेगा। दुर्भाग्य है कि हंसते हंसते जान लुटा दी अगणित वीरों की टोली ने। मातृभूमि पर बलि बलि जाए दीप यही एक नारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन न्योछारा था। जरा विचार करें कि फांसी का फंदा जब गले में कस रहा होगा, श्वास प्रश्वास की गति रुक रही होगी, तो अंतःकरण से आवाज क्या आ रही थी? क्या ये आवाज आ रही होगी कि ये प्राण में अपनी जाति और धर्म के लिए दे रहा होगा? क्या ये आवाज आ रही थी? आवाज तो एक ही आ रही थी कि देश एकता के सूत्र में बंध करके और सभी खुशी और प्रसन्नता से जीवन एक रहे सबने को बने सब, एक रहे सबने को बने सब, यही उनका सपना था। और भारत की माटी में जन्मा हर दिल उनका अपना था। भारत की माटी में जन्मा हर दिल उनका अपना था। वो भारत बने अखंड राष्ट्र, भारत बने अखंड राष्ट्र, यह सपना उनका न्यारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन न्योछारा था। देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। आज जब भी झंडारोहण होता है आदरणीय, तो लोग कहते हैं भारत माता की जय, पर विचार करें इन 79 वर्षों में हम लोग माता के रूप में देश को देखते हैं, लेकिन अपनी माताओं का और सामने वाले की माताओं का सम्मान करना भूल गए। इन 79 वर्षों में समाज ने सबसे अधिक माँ की गाली का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और हम किसी को माँ की गाली देते हैं तो हम माँ का सम्मान कैसे कर सकते हैं? और हम दावा करते हैं कि हम भारत माता के सपूत हैं, तो कैसे सपूत हैं? तो इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए और इस पर भी देश को विचार करना चाहिए, क्योंकि माँ से अधिक जो माँ का सम्मान नहीं करना जानता वो भारत माँ का सम्मान कभी नहीं करेगा। उसकी बात केवल कोरे आश्वासन के रूप में होगी। मैं 2 शब्दों से बात समाप्त करूंगा कि माता पिता बिन रहे सुना सुना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सुने सुना हर त्योहार।
दीप दिवाली सोनी लगती, दीप दिवाली सोनी लगती, सोना हर त्योहार, शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सकल संसार। माता पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं, माता पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में यही देवता रहते हैं। पत्थर की मूर्त मत पूजो, लाइन लगती है फिर भगदड़ होते हैं, 2-4 दिन पड़ जाते। पत्थर की मूर्त मत पूजो, जग का हर सत्कर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, मर्म इन्हीं में, जीवन का हर कर्म इन्हीं में। कारण कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी याद कर डालो या फिर रोटी को तरसाओ, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो वो है माता पिता का प्यार। माता पिता भी कह रहे सुना सुना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सोने सुना से त्योहार। जय हिंद। उनको जो छाती दुश्मनों की चीर उनके रक्त से करवा गए, इस धरती को स्नान है नमन उनको, है नमन उनको। देखिए, एक ऐसे सैनिक की कहानी है जो कि युद्ध पे है और 15-20 को निपटा चुका है, उसके गोली लगी है, बिल्कुल मृत्युशैया पर है। और जब व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो उसके मन में अपने परिवार के प्रति तरह तरह के विचार आते हैं। ऐसी ही घटना है कि मृत्युशैया पर है सैनिक और वो अपने परिवार के विषय में सोच रहा है कि ओ मेरे प्यारे पिताजी, मुझे मरने का कोई गम नहीं, फक्र है इस बात का कि हम किसी से कम नहीं। ओ मेरे प्यारे पिताजी, मुझे मरने का कोई गम नहीं, गर्व है इस बात का कि हम किसी से कम नहीं। चिंता मेरी बस एक ही है, उसको मैं बतला रहा हूँ कि जब तुम्हें मेरी जरूरत तो छोड़कर मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हें मेरी जरूरत तो छोड़कर मैं जा रहा हूँ। देखिए, वो अपने पिताजी के विषय में क्या कह रहा है कि बचपन गोदी में बीता, उंगली पकड़ चलना सिखाया, बचपन गोदी में बीता, उंगली पकड़ चलना सिखाया। अब तुम्हारे खाने पर जाना मुझे शमशान है नमन उनको, है नमन उनको। मैं तेरी सेवा कर न पाया, दूध का ये कर्ज है, माँ भारती की रक्षा करना भी तो मेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देवकी सी तू है माँ, माँ यशोदसी है भारती, एक माँ है जन्म देती तो दूसरी मसवारती, एक माँ है जन्म देती तो दूसरी मसवारती। बचपन में मेरा पालन पोषण यो किया है, बचपन में तूने माँ मेरा पालन पोषण यूं किया है कि कसम सा योद्धा बना, याद न सा इंसान है नमन उनको, है नमन उनको। कौमी एकता जनमंच से कार्यक्रम आज यहाँ संपादित हुआ, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? कौमी एकता धर्म है, कौमी एकता जी, कौमी एकता के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया, मैं इनको धन्यवाद करती हूँ और तमाम देशवासियों का आज के दिन की बधाई देती हूँ। आपके कैमरे के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
मैं तमाम देशवासियों को लगभग 80 वर्ष पूरे होने पे भारत की आज़ादी के जश्न पे मैं देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। इस कौमी एकता के मंच को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने बता दिया है कि पानी में लाठी मारने से कभी पानी अलग नहीं देता। और आप देख लीजिए यहाँ तमाम लोग हैं, कोई सर पे टोपी पहने हैं, कोई माथे पे तिलक लगाए है और वो बताता है कि हम भारतीय पहले हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। अम्बेडकर जनमंच का जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम, ये जो बस्ती है यहाँ की, जहाँ पे ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मतलब सभी जातियों की मिली हुई आबादी है। इसलिए इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ राजू भाई निर्मल मिश्रा जी कौमी एकता जनमंच के माध्यम से विगत कई वर्षों से कवियों के सम्मेलन और ये ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम करते हैं, ये बड़ा सराहनीय, बड़ा प्रशंसनीय है। इसलिए उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे पूर्व में ये कार्यक्रम रात के 12 बजे ये लोग करते थे, जबकि रात के 12 बजे कार्यक्रम करने का यहाँ पे एक अलग माहौल होता था। लोग कहते थे कि ये माहौल हर जगह नहीं होता 12 बजे कार्यक्रम, यहीं पे ये कार्यक्रम 12 बजे होता था, लेकिन समय के हिसाब से कुछ उनके हिसाब से कार्यक्रमों के हिसाब से ये कार्यक्रम अब दिन में किया जाने लगा। इसलिए इन लोगों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम सजाते हैं और बहुत अच्छा यहाँ लोगों का मनोरंजन के लिए कवियों की एक एक नाचीज कवि आते हैं जो अपनी अपनी कविताएं बहुत अच्छी सुनाते हैं, जिससे जनता बड़ा मनमोहक होती है और जनता बड़ा खुश होती है। इन्हीं के साथ मैं अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 80वें स्वतंत्रता दिवस पे देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को और अपने माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरह देश की लाज को और इसी स्वतंत्रता दिवस को बनाए रखें। इस पर्व को बड़े हर्ष के और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आए हुए अतिथियों को मैं हार्दिक तहे दिल से उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और हमारे बीच बड़े भाई नरेश तिवारी जी भी हैं, मैं भी इनका बहुत आभारी हूं। शीशा विधानसभा के विधायिका नसीम सोलंकी जी भी आई। और प्रतिवर्ष की बात, हर वर्ष ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के झंडारोहण होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के ऊपर एक दामन में दाग लगाना चाहते हैं, तो इससे अगर वो अपने मामले में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है उस कुर्बानी पे ये लोग बट्टा लगाना चाहते हैं। इसलिए बहुत जल्द ही इस जनमंच के माध्यम से मैं समाज के अंदर एकता और भाईचारा कायम करना चाहता हूँ। मगर कुछ आदत तो ऐसे हैं जो राम नामी ओढ़ करके और रावण वाला काम कर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। एक जान है, ये हिंदुस्तान के लिए है, आज चली जाए कल चली जाए, इससे हमें कोई गम नहीं है। मगर मैं उन आतंकवादियों, उग्रवादियों को पनपने नहीं दूंगा इस क्षेत्र के अंदर, वो किसी भी रूप में आ जाए। क्यों, मैं बाबा का भक्त हूँ और बाबा ने ही लंका में आग लगाई थी, तो हमें भी लग रहा है कि इस कानपुर शीशा विधानसभा में अब लंका में आग लगाने की आवश्यकता आ चुकी है। इसलिए हम उसका सपोर्ट करते हैं जो सनातन धर्म का पुजारी होता है। हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं जो सनातन के नाम पर शैतान का रूप रख करके वो समाज के अंदर प्रकट होता है। इसलिए सबसे मजबूत धर्म हमारा सरधर्म है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में किताब में लिखा हो कि आतंक फैलाए। हर किताब में लिखा है कि सदाचार का पाठ पढ़ाना चाहिए और सदाचार ही से ही हमारा समाज जुड़ता है और सनातन धर्म भी इसी से बचता है। और कोई धर्म हल्ला नहीं मचाता है। मंदिर में घंटा बजता है तो आपको आने का संदेशा देता है, और अगर मस्जिद में अजान होती है तो भी आपको संदेशा देता है कि उठो, अजान का समय हो चुका है। इसी तरह से अभी कुछ लोगों ने कहा कि आप मुस्लिम परस्त हैं, आप मुसलमान के आदमी हैं, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं मुसलमान का आदमी, आप किसके आदमी हैं? कि ये मुल्क मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानी आज़ादी में दी थी। उनकी आज़ादी पे हम दगा और दाग नहीं लगने देंगे। जब तक ये कौमी एकता जनमंच में साथ रहेगी तब तक वो इन लोगों को नहीं पनपने देगी। कि मैं ब्राह्मण का बालक हूँ और ब्राह्मण जब उग्र होता है तो सीधे परशुराम नजर आता है। तो मैं ब्राह्मणों को
सम्मान खतरे में कुछ लोग डाल रहे हैं। जो जिस तरह से राम को इस्तेमाल किया उसी तरह अब वो ब्राह्मणों की हत्या करना चाहते हैं। अब ब्राह्मणों की हत्या करके वो कुर्सी को हासिल करना चाहते हैं। कि देश के प्रधानमंत्री जो बात रखी और कही कि कुछ लोग मुझसे जलते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल आप प्रधानमंत्री रहे, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तब लोग आज आपसे नहीं जलते थे। जब आपकी कुर्सी डगमगाने लगी तो आप कहते हो कुछ लोग जलते। क्यों जलते हैं? कि मैं पिछड़ी जात का हूँ। जब 70 साल का बुढ़ा कह रहा है मैं पिछड़ी जात का हूँ, तो वो नौजवान के बीच में क्या संदेशा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री जातवादी राजनीति कर रहा है। और ये राजनीति गृह युद्ध की एक तैयारी है कि आज सवाल अपने आप में तड़प रहा है कि ओबीसी को एक कर रहे। ओबीसी का मतलब होता है, हमने कई बार मंच में बताया कि आज प्रधानमंत्री जो ओबीसी के नाम पर उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये हर व्यक्ति जानता है कि जब एडमिशन कॉलेज में होता है तो उसमें लिखा जाता है आपकी जाति, आपका धर्म, आपका वर्ग। तो आज देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहा है जिससे देश के अंदर गृह युद्ध की तैयारी की नींव वो डाल चुका है और उस नींव पे हमारा काम माटी डालने का है। और ये कौमी एकता जन्म के माध्यम से आने वाले चुनाव में ये पार्टी को दिखेगा कि उनके कार्यकर्ता सिर्फ खाली आतंक उतर आए हैं। तो ये करते कि कुर्सी हो शीशा मुँह की नहीं पा सकते हैं। कुछ लोगों की मंशा ये तो शीशा मुँह एक मिलीजुली आबादी का क्षेत्र है और ये प्रमाणित करता है कि राकेश सोनकर विधायक बने थे तो उन्होंने कुर्बानी ली थी और कुर्बानी दी थी। और पहला व्यक्ति मरने वाला सहदेव गुप्ता था जो बांस मंडी में मारा गया था, और वो भी कर्फ्यू हटने के बाद, और उसकी लाश को लेकर घूमने वाला पार्षद था। मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो गलतियाँ उसके लिए मैं आम की जनता से क्षमा चाहता हूँ।